वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। पता नहीं आज गले में क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि खांसी हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बोल नहीं पा रही हूँ अच्छे से, एकदम खांसी आने लग जा रही है बीच बीच में। तो बस यहाँ पर अभी इवनिंग का टाइम है और इवनिंग के टाइम में मैं बना रही हूँ चाय। जैसे मेरे लिए और हस्बैंड के लिए बना लूँगी। और आप लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में कि ये जो पिंक कलर का जो पाइप है ऐसा क्यों पड़ा रहता है, तो पड़ा नहीं रहता है। तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि इवनिंग में नल आता है, तो फिर नल आता है तो फिर जैसे पौधों को पानी देना है, कूलर में पानी भरना है, या फिर आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ आपको भर के रखना है, ठीक है, तो फिर आपको पाइप का यूज़ करना ही पड़ता है। और किचन में ही जो है नल आता है, तो इसी कारण ये पाइप मुझे ऐसा मॉर्निंग में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लगा के रखती हूँ, और इवनिंग में भी ऐसा हो जाता है कि लगाती ही हूँ, क्योंकि पानी भरना रहता है इसीलिए। तो बस मुझे आज बनाना था, मुझे बनाना था, घी निकालना था इसमें से, क्योंकि मुझे जाना मेरी मम्मी के यहाँ पर। तो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले जो भी काम करना है, जैसे घी निकालना और जो भी एक्स्ट्रा है वो चीज़ें मैं सब कुछ करके चले जाऊँ, ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि हस्बैंड तो करेंगे नहीं, मुझे ही करना है। जैसे कि मुझे ही करना पड़ेगा, तो जो भी मेरे काम है वो मैं करके चली जाऊंगी। तो यहाँ से जल्दी से गिर गया था। तो क्या हुआ, मैंने ना 1 घंटे पहले ही उसको ना फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था। पर पता नहीं क्या हुआ था कि वो बर्फ़ का जैसे कि वैसा ही बना हुआ था, वो मतलब जैसे ना मेल्ट नहीं हुआ था। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के लिए चाय बना दी है, वो काली चाय पियेंगे, उनके गले में प्रॉब्लम हो रही है। 22 साल के लड़के को अटैक आ गया इंदौर में। कार्डियक अरेस्ट। मेरे को भी लगता है कभी कभी। तेरे को लगता होगा, लेकिन लड़कियों को कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता है? आता है। उनके पास दिल ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? सबसे ज्यादा आज तक के का रिकॉर्ड है कि यदि एक भी तो लड़कियों के पास दिल नहीं है, तो फिर लड़कियों के पास क्या है? दिमाग। महिलाओं को जो आगे भी बोल सकते कि दिमाग मतलब आप लोग पास दिमाग नहीं है ऐसा? नहीं, नहीं तो फिर दो में से एक चीज कोई भी। लड़के दिल से सोचते हैं, ऐसा तो समझ। दिमाग से हम लोग सोचते हैं ऐसा? दिमाग सबसे ज्यादा हमारे पास है ऐसा? ये देखो, हेल्थ ठीक फिर भी हार्ट। तो अभी क्या हुआ था कि जैसे मैंने मतलब मोबाइल लगा लिया था, एंड मैंने सोचा कि चलो चाय पीते पीते हम लोग वीडियो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हस्बैंड ऐसे कुछ बात बोलने लगे, तो मैंने कहा चलो यार ये तो है ना, ओरिजिनल रहने देती हूँ, जैसा है वैसा ही रहने देती हूँ। तो मैंने वैसे ही रहने दिया। तो बस यहाँ पर मैं अपने किचन में आ गई, और किचन का जो भी काम है मैं कर लूँगी। क्योंकि पता है किचन में इतना सारा काम रहता है, सच में बहुत ज़्यादा काम रहता है। इवनिंग में भी हमें ऐसा लगता है कि बस ऊपर ऊपर जो भी मतलब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें करना है, बट ऐसा नहीं होता। इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो मैंने क्या किया था, इसको पहले करने की कोशिश की थी। तो जैसे मैंने कुछ देर के लिए ना इसको आधे घंटे के लिए छोड़ लिया था। उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल के, हल्का सा गर्म पानी डाल के इसको मैंने फिर से वो किया, घुमाया, तो ये अच्छे से हो गया था। तो फिर मैं सोची कि चलो इसको ऐसे छन्नी से छान ही लेते हैं, हाथों में नहीं लगा रही हूँ ज़्यादा। तो मैंने ऐसे ही मतलब ईजी ये करने के लिए तो मैंने ऐसे ही कर लिया है। तो बस यहाँ पर मैं घी बना लूँगी जल्दी से। तो बस थोड़ा सा, ज़्यादा तो घी नहीं निकलेगा, क्योंकि थोड़ी ही मलाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसका घी बना ही लेती हूँ, तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, स्मेल आने लग जाएगी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा हम लोग दही डाल के रख दो पहले से ही, तो पता है स्मेल नहीं आती। बट अगर आप बिना दही के ही मलाई निकालते हो, मतलब जैसे एक बोल ले लिया, उसमें थोड़ा सा दही डाल लो और ऐसे मलाई उसमें निकालते रहो, तो अच्छे से हो जाता है। फ्रीज़र में रखो तो फिर अच्छे से सेट हो जाता है, मतलब जैसे बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है, तो अच्छे से हो जाता है। तो बस यहाँ पर इतना चलाए कि ये झाग बनने लगा, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। तो ये आए थे गांव से लेकर आए थे, हस्बैंड भी गए थे, तो गांव से लेकर आए थे बैगन। तो मैं सोच रही थी कि कैसे है कैसे नहीं, क्योंकि कुछ जो थे वो एकदम इसके अंदर बीज मतलब जो बीजे वाले होते हैं वो थे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सब्ज़ी बनाने वाली थी, जो बड़ी है, तो ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि एक सब्जी का लाया है, तो मैंने देखा तो इसमें तो एक भी सब्जी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी, क्योंकि ये गांव से लेकर आए थे, उनके यहाँ से लेकर आए थे। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि अपने मतलब उनके बेटे के लिए उन्होंने भेजा होगा, क्योंकि एक की तो सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं बनेगी उसमें, क्योंकि सूखी बनानी पड़ती तो नहीं मतलब बन सकती है उसमें। रसे वाली तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ग्रेवी वाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर जो बैगन है इसमें मैंने सोचा कि अब
बोल रहे थे हस्बैंड की भट्टे बना लो, मतलब कि सॉरी बैगन का भरता बना लो। तो बैगन बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे और उसके जो अंदर बीज थे ना वो बहुत ज़्यादा से ना मतलब ज़्यादा हो गए थे, एकदम अजीब से हो गए थे ना। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार वो तो नहीं बनाऊंगी, फिर अब मैं क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से है ना अब यही बना लेती हूँ, जो मसाले वाले बैगन है वही बना लेती हूँ। मैंने क्या किया कि जो मसाला मैंने रेडी किया था तो उसमें जैसे जिंजर गार्लिक हो गया एंड अनियन टमाटो जो भी है, तो उसको मैंने अच्छे से पकाया। पकाने के बाद जो मैंने जो ब्रिंजल मतलब जो ये है बैगन है, इसको मैंने अच्छे से मतलब इसमें डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी, मतलब अच्छे से पक ना जाए तब तक इसको अच्छे से पकाऊंगी। और उसके बाद फिर मसाले मैंने ऐड किए, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं वही ऐड किए हैं। तो इस तरीके से बनाती हूँ मैं। और हाँ कोई कोई जो मूंगफली के दाने होते हैं वो भी इसमें ऐड करते हैं। तो मैं भी सोच रही थी, पर मुझे लगे कि पता नहीं हस्बैंड को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि सिंपल तरीके से खाना खाते हैं ना तो वही अच्छा लगता है। तो इसी कारण मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मतलब ऐसा हो जाता है अगर मैं कोई भी न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ ना तो फिर मेरे से नहीं बन पाता, मैं जैसे बनाती आ रही हूँ ना वही बनता है। तो ये है आज का हमारा डिनर। जो ब्लाउज मैंने ना कॉम्बो ऑर्डर किए हैं, इसमें 3 है। तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइट हो रहा है, मुझे फिटिंग का है बट हाँ टाइट लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसको रखूँ कि नहीं रखूँगी, सोचूंगी अब मैं इसके बारे में। क्योंकि एक बार पहन लिया ना और पहन के मैंने इतनी देर तक मतलब काम कर लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार कि पहन के कोई आप काम कर रहे हो बहुत देर तक पहन लो और चीज़ें रिटर्न करो। तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वैसे मैं रिटर्न नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं हाँ ट्राई करके देखती और फिर निकाल के रख देती तो फिर मैं इसको रिटर्न नहीं करवाती, सॉरी रिटर्न करवा देती। बट अभी मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो बस मेरा डिनर वगैरह हो गया है। तो अपना जो भी नाइट का रूटीन होता है, गैस को साफ़ करना, ये वो साफ़ करना, क्योंकि घर में देखा जाने यार बहुत सारे काम, जितने सारे काम होते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल में कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं करूँगी। जैसे लास्ट वाला रूम है मुझे वो साफ़ करना है, क्योंकि हो जाता है यार कि एक आपके पास अगर स्टोरेज रूम नहीं होता है तो एक हो जाता है कि आपको जो लास्ट वाला रूम होता है उसमें आप चीज़ें रख देते हो और फिर कबाड़ रखने के लिए भी तो आपके पास कोई जगह नहीं होती है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। तो मैं वही सोच रही थी कि मम्मी के यहाँ से आ जाओ तो उसके बाद फिर मैं अपने जो लास्ट वाला रूम है उसको साफ़ कर लूँगी और फिर से मुझे किचन साफ़ करना पड़ेगा। अभी तो मैंने कुछ दिन पहले लिविंग रूम मेरा साफ़ किया, बेडरूम तो साफ़ ही है क्योंकि ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर रहे तो फिर वो ज़्यादा मतलब कि ख़राब भी नहीं होता है। पर वही कि उधर से आने का तो और मुझे काम करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि अरे यार क्या करूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने रात में मैं इशू को क्या दे रही हूँ, ये भी चीज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इतने रात में कर रही थी कि खाना है खाना है खाना है खाना है, बेटा नहीं
तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार इशू को दे देती हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने रात को खाई होना थी, इसके कारण मुझे गले में ना अजीब लग रहा है, खांसी हो जाएगी। तो मतलब ये जो खाऊंगी ना तो मुझे ऐसा लग रहा है फ्रिज में से निकाला हुआ है। तो इशू मांग रही थी तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ यार, रात का टाइम है और वो अच्छे से खाना नहीं खाती है। खाने के चक्कर में तो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, इतनी ज़्यादा। कभी 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 ऐसा लगता है इतना मारूँ इतना मारूँ इतना मारूँ कि पूरा खाना ही खाने के लिए लगा दूँ। मेरे पास बेटी है तो गुस्से से देख रही है। सच में यार खाने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो ऐसा हो जाता है ना कि मतलब जैसे उसको जो खाना है वही बनाकर मिलता है, तो इसी कारण तो मैं सोच रही थी कि काटते काटते मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने खाना खाया तो मेरा पेट ऐसा लग रहा था कि भरा नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं खा लेती हूँ वहीं पर, तो मैंने खा लिया। तो बस ये जो रात का रूटीन है, जैसे प्लांट वगैरह को रात को पानी दे दो तो अच्छा रहता है। तो ये इशू को मैंने दूध दे दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा तो नहीं पिएगी, बस इतना सा ही पिएगी, ज़्यादा नहीं पिएगी। और मैं पी लूँगी। तो हम लोग बाहर सोते, बाहर मीन्स कि ऐसा नहीं कि घर के बाहर, लिविंग रूम में सोते, क्योंकि जो अंदर का कूलर है वो उतने अच्छे से काम नहीं करता, और ये वाला जो कूलर है वो बेडरूम में नहीं लगता है, तो इसी कारण यहाँ पर सो जाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग के एंड करते, तब तक के लिए बाय 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 बाय।